इन्फॉर्मेटिव बी.पी के तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे एक नाकाम और हारे हुए शख्स ने दुनिया की बेहतरीन वीडियो गेम बनाई जिसकी वजह से वो अरबपति बन गया। अगर आप इन्फॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्रीज में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे इस चैनल पे आपको बहुत सी वीडियोस देखने को मिलने वाली हैं। इसी मकसद से हमारे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव बी.पी को सब्सक्राइब कर लें। स्क्रीन पर नजर आने वाला ये आदमी ब्रेंडन ग्रीन है जिसने दुनिया की सबसे मशहूर और ज्यादा खेले जाने वाली वीडियो गेम पबजी बनाई। आज ब्रेंडन काफी अमीर आदमी बन चुका है मगर इसकी जिंदगी नाकामियों से भरपूर है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि ब्रेंडन 40 साल की उम्र तक एक नाकाम इंसान था मगर वीडियो गेम्स का जुनून इसके सर चढ़कर बोला और आज ये गेमिंग इंडस्ट्री का सबसे अमीर आदमी बन चुका है। इन्फॉर्मेटिव बी.पी की आज की इस वीडियो में हम आपको पबजी बनाने वाले ब्रेंडन ग्रीन के बारे में कुछ जबरदस्त फैक्ट्स बताने वाले हैं। ब्रेंडन ग्रीन 29 मार्च 1976 को आयरलैंड के खूबसूरत इलाके बैगशलोन में पैदा हुआ। ये इलाका शहर से दूर एक खूबसूरत जगह है और यहाँ के लोग सादा तबीयत के हैं। ब्रेंडन के वालिद एक दुकानदार और इसकी वालदा घरेलू खातून थी। ब्रेंडन की जिंदगी सादा और आसान थी इसीलिए ब्रेंडन ने कभी कुछ बड़ा करने के बारे में सोचा ही नहीं। इसे बचपन से ही फोटोग्राफी का शौक था और इस शौक को पूरा भी कर रहा था। ब्रेंडन की जिंदगी में अहम मोड़ तब आया जब इसे ब्राजील की एक खूबसूरत लड़की से मोहब्बत हो गई और इसके साथ ही इसने शादी कर ली। ब्रेंडन शादी करने के बाद इस लड़की के साथ ब्राजील चला गया। इसका ख्याल था कि ब्राजील बहुत बड़ा और खूबसूरत मुल्क है जहां वो फोटोग्राफी करके काफी पैसा कमा लेगा। ब्रेंडन को वीडियो गेम्स का भी शौक था। जब वो फोटोग्राफी से पैसा ना कमा सका तो वो ज्यादा से ज्यादा टाइम घर पर वीडियो गेम्स खेलकर गुजारने लगा। ब्रेंडन की एक बेटी भी पैदा हो चुकी थी। ब्रेंडन के फारिग रहने और घर में बैठे हर वक्त गेम खेलने की वजह से ब्रेंडन की बीवी को ये लगने लगा कि इसने एक निकम्मे आदमी से शादी कर ली है। इसी वजह से मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा रहने लगा। एक दिन शदीद झगड़े के बाद ब्रेंडन की बीवी अपनी बेटी को उठाकर घर छोड़कर चली गई। ब्रेंडन बिल्कुल कंगाल हो गया। ब्रेंडन अपने मुल्क वापस अपने माँ बाप के पास जाना चाहता था मगर इसके पास टिकट के पैसे भी नहीं थे। ब्रेंडन ने पैसे इकट्ठे करने के लिए लोगों की शादियों की फोटोग्राफी शुरू कर दी। लंबा अरसा फोटोग्राफी करने के बाद ब्रेंडन के पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए कि वो वापस अपने मुल्क जा सके। ब्रेंडन ने उसी वक्त पहली फ्लाइट पकड़ी और आयरलैंड चला गया। ब्रेंडन अपने माँ बाप के घर पहुँचने के बाद घर की बेसमेंट में सबसे अलग अकेला रहने लगा। ये वो वक्त था जब ये 40 साल का हो चुका था। ब्रेंडन को अपनी बेटी की बहुत याद तो सताती थी मगर वो इससे मिलने नहीं जा सकता था। दुनिया की नजर में ब्रेंडन एक नाकाम तरीन इंसान बन चुका था। ब्रेंडन को हर वक्त वीडियो गेम्स खेलने के अलावा ये शौक रहता था कि वो ये जानने के वीडियो गेम्स बनती कैसे हैं। उसने घर बैठे ही ऑनलाइन वीडियो गेम्स की कोडिंग सीखी। वीडियो गेम बनाने वाली छोटी मोटी कंपनियों के लिए काम करने लगा। इसका फायदा ये हुआ कि इसको अपना जेब खर्च मिलने लगा और इसने वीडियो गेम की एक्सपर्टीज हासिल कर ली। ब्रेंडन को सन 2000 की जापानी फिल्म बैटल रॉयल बहुत पसंद थी जिसमें स्कूल के बच्चों को एक अलग जजीरे पर छोड़ दिया जाता है और यहाँ इन्हें तरह तरह के खतरात का सामना करना पड़ता है। ब्रेंडन की सबसे पसंदीदा गेम आर्मा 2 थी जो कि 2009 में रिलीज हुई थी। ब्रेंडन ने इस गेम का नया स्टेज और एक नया मॉड भी बनाया। वीडियो गेम खेलने वालों को ये नया मॉड बहुत पसंद आया और तभी ब्रेंडन वीडियो गेम बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों की नजर में आ गया। ब्रेंडन ने बहुत सी पुरानी गेम्स के मॉड भी बनाए और इनकी गलतियां भी ठीक की। वीडियो गेम बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी सोनी ने ब्रेंडन से राब्ता किया और इसे सोनी के साथ काम करने की ऑफर पेश। ब्रेंडन ने ये ऑफर एक्सेप्ट कर ली। सोनी ने ब्रेंडन को एक नई गेम बनाने का टास्क दिया जिसका नाम था H1Z1। इस गेम ने बिजनेस के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। ब्रेंडन के ज़हन में एक बहुत ही अलग आइडिया था। ब्रेंडन एक ऐसी वीडियो गेम बनाना चाहता था जिसे लोग एक लंबे वक्त तक खेल सकें और बोर भी ना हो। ब्रेंडन की मुलाकात वीडियो गेम बनाने वाली कोरियन कंपनी ब्लू होल के मालिक से हुई। ब्रेंडन ने अपना आइडिया ब्लू होल के मालिक चैंग हैन से शेयर किया। चैंग को ब्रेंडन के आइडिया में बहुत दम लगा। चैंग ने ब्रेंडन को कोरिया बुला लिया। चैंग ने ब्रेंडन को एक मुकम्मल टीम के साथ गेम बनाने के लिए 1 साल का टाइम दिया।
اور بالآخر ایک لمبا عرصہ محنت کرنے کے بعد برینڈن ایک بہترین گیم بنانے میں کامیاب رہا۔ برینڈن نے جب بھی کوئی گیم کھیلی اس نے اپنے کریکٹر کا نام ان نون پلیئر رکھا، اسی لیے اس نے اس گیم کا نام بھی پلیئر ان نون بیٹل گراؤنڈ رکھا۔ اس گیم کی لانچنگ کے بعد اور دنیا کی بہت زیادہ پسند کرنے کی وجہ سے برینڈن اس وقت ایک امیر آدمی بن چکا ہے۔ اس کی بیٹی اور بیوی اس کے ساتھ تو نہیں مگر یہ اپنی بیٹی کے لیے تمام اخراجات بھرتا ہے۔ برینڈن اب پھر سے فوٹوگرافی کرنے لگا ہے مگر اب یہ صرف اپنے شوق کے لیے کرتا ہے۔ اگر محنت اور لگن سے کام کیا جائے تو قدرت آپ کو اس کا صلہ لازمی دیتی ہے۔ امید کرتے ہیں ہماری آج کی فیکچوئل انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل informativebee.b کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔